बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। अच्छा, पिछले काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं कर रहा था। उसकी वजह ये थी कि यार, एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा है और मौसम काफ़ी शदीद था। मैं ना कहीं जा रहा था और ना ही कुछ कर रहा था। तो पिछले दिनों हमारा गंदम का जो छानना है ना, वो काफ़ी मसला कर रहा था। उसमें ना लोड ज़्यादा पड़ रहा था। मोटर जो है ना, ज़्यादा एम्पेयर ले रही थी और मसले मसाइल बहुत ज़्यादा आ रहे थे। एवरेज कम हो गई थी सफाई की। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। तो मैंने कुछ गड़बड़ की उसमें, यानी कि तब्दीली की। और वो किया ये कि मैंने जो हमारी जो ऊपर का छानने का जो मतलब जालियाँ होती हैं, आपको पता है वो 4 पत्रियाँ लगी हुई होती हैं, उसके ऊपर लटक रही होती है, वो इस तरह हिलती हैं, तो वो हमारा छानने जो वो ऊपर नीचे हिलते हैं। और उससे हमारी जो गंदम है वो, उसमें मोटे डंठल वगैरह जो भी है वो साफ़ होता है उससे। और फिर वहाँ से आपको पता है कि नीचे रूटर में चली जाती हैं चीज़ें। तो वो जो पत्रियाँ हैं ना, वो अक्सर टूट जाती हैं। एवरेज काम की औसत ज़्यादा है, तो फिर मसले मसाइल होते रहते थे। वो छानना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। मैंने उसमें एक तब्दीली की, छोटी-सी तब्दीली। क्या की तब्दीली, ये की कि मैंने ना उसको काट के उसकी जगह बेरिंग लगा दी है। ठीक है? वो पत्रियाँ ख़त्म कर दी। उससे एक तो जाली जो हमारी ऊपर लगी हुई थी, थोड़ी नीचे आ गई वो। और बेरिंग की वजह से ना उसमें लोड बहुत ज़्यादा कम मतलब कम हो गया। पहले जो पत्रियाँ थी उनको हिलाना मोटर ने है। अब जो लोड है वो बेरिंग पर आ गया। आपको पता है बेरिंग बिल्कुल ईज़िली स्मूथली चलता है। तो मैंने उसको थोड़ी-सी तब्दीली करके खुद ही काट-पीट के, उसके साथ ही मैंने जो ना एक एंगल पट्टी लगाई दोनों तरफ से, उस तरफ से भी, उस तरफ से भी। और छानने के ऊपर जो जालियाँ हैं छानने की, उसके ऊपर मैंने बेरिंग लगाए और उसको चला दिया। तो ये छोटी-सी वीडियो थी मैंने आपको दिखाने के लिए कि यार, अगर हम खुद करना चाहें कोई छोटा-सा काम, हम खुद स्टेप ले सकते हैं किसी और के बजाय। तो ये छोटी-सी वीडियो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, साथ में आपको बताता भी हूँ कि हमने क्या किया और कैसे किया। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। यहाँ पे हम देख लें, गंदम का छानना चलाने लगे हैं। तो आवाज़ को मैंने वैसे कम कर दिया है, क्योंकि वहाँ चक्की भी चल रही है, तो चक्की का शोर भी होता है काफ़ी। तो अभी यहाँ पे ये देखें, ये एंगल पट्टी पर हमारे बेरिंग चल रहे हैं। इससे पहले काफ़ी मरतबा मैंने यहाँ से वीडियो आपको दी है, इस पे आपने देखा होगा कि पटरियाँ चल रही हैं। अच्छा, पटरियाँ दिखाता भी हूँ आपको आगे। तो पहले आप इसकी वर्किंग स्पीड देख लें। अच्छा, इसके ऊपर हमने वर्म लगाई भी है। आपको पता है वर्म जो है ना, वो हमारा काम आसान कर देती है। एलिवेटर के बजाय वर्म सस्ती भी है और एलिवेटर जो है वो महंगा है काफ़ी। तो ये वर्म उठाकर गंदम जो है छानने में डालती है यहाँ से, नीचे से। यहाँ पे हम जो बोरी है अपनी यहाँ पे खाली कर देते हैं और वर्म के ज़रिए इसके ऊपर पौने हॉर्स पावर की, यानी 1 हॉर्स पावर भी पूरा नहीं है, पौने हॉर्स पावर की एक मोटर लगी हुई है, जो स्क्रू वर्म कहते हैं। इसके अंदर स्प्रिंग नुमा एक वर्म होती है, वो घूमती हुई गंदम को ऊपर लेके जाती है। जितना बड़ा हमने लगाना हो उस हिसाब से इसकी मोटर लगती है। अब ये देखें, गंदम हमारी जो है इसमें आ रही है छानने के हापर में, और यहाँ से फिर ये नीचे जो हमारा छानना है उसकी जालियों में आ जाती है। चाल हमने यहाँ नीचे सेट करनी होती है वर्म के ऊपर, कि हमने कितना गंदम खोलनी है इसमें। तो गंदम उसमें आ रही है और वो चल रहा है अभी बैरिंग के ऊपर। इसमें आवाज़ जो छानने की होती है ना, वो बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो गई है। ये देखें, ये पत्रियाँ जो पहले लगी हुई थी इसके साथ, जिसके साथ ये हिलता था, मैंने इनको मुकम्मल तौर पे काट के साइड पे कर दिया है। और इसकी जगह सिर्फ ये 2 एंगल पट्टियाँ लगाई और जाली के नीचे 4 बैरिंग लगाए, एक इस तरफ से, एक उस, और 2 उस तरफ से, 2 उस तरफ से। अब ये छानना जो है हमारा बिल्कुल बे आवाज़ और अच्छी खासी एवरेज में भी इजाफा हो गया, क्योंकि लोड कम हो गया। नीचे रूटर को पूरी पावर मिलना शुरू हो गई मोटर की, तो वो ज़्यादा अच्छी ताकत से घूम रहा है और ज़्यादा गंदम जो है वो साफ़ कर रहा है। गंदम किस तरह साफ़ होती है वो भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि कैसी बेहतरीन किस्म की सफाई हो रही है हमारी इस वक्त गंदम की। आप देख लें, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले के मुकाबले में इसकी एवरेज में भी इजाफा हुआ। पहले के मुकाबले में गंदम ज़्यादा बेहतर साफ़ होना शुरू हो गई है। गंदम की सफाई में भी हमें मतलब ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गया। तो काम की स्पीड में भी इजाफा हुआ और काम में भी मतलब बेहतरी आई। तो ये देख लीजिए आप, इसके आरपीएम तकरीबन कोई 850-900 आरपीएम बनते हैं। आम तौर पे गंदम के छानने को 900 आरपीएम ही चाहिए होते हैं। यही रिक्वायरमेंट होती है इसकी, और इतने ही जो है ना आरपीएम देने चाहिए। इससे कम ज़्यादा में फिर ये ना तो एवरेज अच्छी आती या फिर सफाई अच्छी नहीं आती। यानी कम आरपीएम होंगे तो एवरेज अच्छी नहीं होगी, और ज़्यादा आरपीएम होंगे तो फिर सफाई सही नहीं होगी। यानी कि जितनी गंदम आएगी वो निकल के बाहर चली जाएगी साफ़ हुए बगैर। तो मज़ीद जो है मैं आपको मज़ीद इसके बताता हूँ। देखें, ये वर्म जो हमारी चल रही है वो भी आहिस्ता आहिस्ता गंदम को उठा उठा के फेंक रही है, और उसकी एवरेज भी तकरीबन हमने साथ में सेट की हुई है।
क्योंकि ये बहुत छोटी मोटर है, पौने हॉर्स पावर की मोटर लगती है इसके ऊपर, और इसके आरपीएम जो है ना वो गियर बॉक्स लगाकर कम किए जाते हैं, यानी ऊपर मोटर के आगे गियर बॉक्स लगा होता है, तो उससे आरपीएम इसके बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, यानी कि कोई 300 के करीब आरपीएम होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। अगर हम ज़्यादा आरपीएम इसमें लगाते हैं वर्म के अंदर, तो फिर उस सूरत में वर्म जो है वो ज़्यादा स्पीड से काम तो करती है, लेकिन आगे फिर उसकी सफाई नहीं रहती काम की। तो यहाँ पे हमारा फ़ैन आ गया, देखें छानने का बहुत बड़ा फ़ैन लगाया है, उसकी वजह ये है कि इसमें अब बहुत ज़्यादा हवा पैदा होती है। तो गंदम के अंदर जितना भी तूड़ी या छिलका वगैरह होता है, तो इसने फ़ैन ने या ब्लोअर फ़ैन ने जो है ना खींच के निकालना होता है, इसके ज़रिए निकल रहा होता है। वो काफ़ी स्पीड से, जब बड़ा फ़ैन हो तो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में सफाई करता है, अच्छी धूल मिट्टी और छिलका वगैरह सारा, तूड़ी वगैरह जो भी हो इसमें फ़ौरन निकाल लेता है।